मनी त्रिपाठी, क्या ये संकेत या ये ज्ञान आपकी पार्टी को मिल गया कि अब तक चुप्पी साधे हुए हैं? नहीं, आपने सवाल कब पूछा कि चुप्पी साधे हुए हैं? आपने मुझे सवाल अभी पूछा, उसका जवाब लीजिए। और मैं तो अभी आपको कोई बयान नहीं आया ना योगी सरकार की तरफ से, कोई मंत्री, भाई आपके सहयोगी, आपके गठबंधन में जो सहयोगी हैं, ओपी राजभर, आपके पूर्व सहयोगी रह चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी सबके बयान आ गए हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। आप अब अगर आपको कार्रवाई की जानकारी नहीं है तो ये आपकी समस्या है कि उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। घटना के तुरंत बाद जैसे पुलिस को जानकारी मिली, सरकार को जानकारी मिली, बाकायदे लॉकअप की फोटो सबके बीच में है, सबको जानकारी है। तो अगर आप इससे अपडेटेड नहीं तो मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल अपडेटेड हूं, मैं बिल्कुल अपडेटेड हूं। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, शनिवार की ये घटना है, उसके अगले दिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उसके बाद ये तमाम जो कथावाचक है अपनी मंडली के साथ, सपा सांसद के साथ एसएसपी के पास जाते हैं, तब जाकर कार्रवाई होती है। मैं अपडेटेड हूं। पूजा जी, मैं कह तो रहा हूं कि आप घटना के हाँ पूजा जी, घटना के तत्काल बाद कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। अगर आप उस तथ्य को नहीं नोटिस लेना चाहते तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं तो सुन रहा था आपको। आप बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। आपने शुरुआत किया कि घटना में ऐसे हो रहा है और देखिए ठाकुर समाज के लोगों ने बारात रोक दी। मैं तो इंतजार कर रहा था कि आप अमरोहा की उस घटना का भी जिक्र करेंगे जहां समाजवादी पार्टी के विशेष जाति के लोगों ने, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों ने, एक विशेष जाति के लोगों ने दलित समाज के लोगों को की बारात नहीं निकलने दी, कहा तुम्हें गाड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे। योगी जी की सरकार ने कार्रवाई की। मैं तो उस घटना का भी इंतजार कर रहा था कि मथुरा में जहां दलित समाज की बिटिया अपनी शादी के लिए ब्यूटी पार्लर से लौट रही थी और उसकी गाड़ी आगे चल रही थी, वो कार में थी, और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक विशेष जाति के लोगों ने पास लेने की कोशिश की और इस बात को उसको लेकर पीटा, उस बेटी को, कि तुम कार में सवार होकर घूमोगी। उसकी बारातियों तक को पीटा, बारात वापस चली गई। योगी जी की सरकार में मंत्री हैं असीम अरुण जी, उन्होंने जाकर उस बेटी की शादी कराई। मैं तो उस घटना का भी जिक्र कर रहा था, इंतजार कर रहा था। 3 जून की घटना है सुल्तानपुर में, जहां दलित समाज के एक नौजवान, एक मजदूर को सिर्फ इसलिए समाजवादी पार्टी से जुड़े एक विशेष जाति के लोगों ने मार दिया, क्योंकि वो अपनी मजदूरी मांग रहा था। मैं तो उस घटना का भी जिक्र कर रहा था क्योंकि पूजा जी आप महिला हैं, कि मोईद खान जैसा एक कुख्यात व्यक्ति एक दलित बेटी के साथ बलात्कार करता है और इस घटना की जानकारी तब मिलती है जब वो दलित समाज की बेटी प्रेग्नेंट होती है, नाबालिग बच्ची, उसको पता भी नहीं कि प्रेगनेंसी क्या होती है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो पता चलता है। दिक्कत है ना शरद जी, आपको वो अपराध दिख रहे हैं जिसमें विपक्षी पार्टियां इन्वॉल्व होती है और उन अपराधों पर आप बात करना भूल जाते हैं। मैंने कन्विक्शन को लेकर तो कोई बात नहीं की गई। ऑब्वियसली मैंने जो यहाँ आंकड़े ले रखे हैं इनमें भी कार्रवाई हुई होगी। मैं कहां कार्रवाई से इनकार कर रही हूं, लेकिन आपके उसी सुशासन राज्य में ये घटनाएं हो रही है ना, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है ना। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि दिक्कत यह है कि शलभ जी आपको विपक्षियों को दिख जाते हैं, तो आपके साथ भी दिक्कत यह है कि आपको कुछ ऐसी घटनाएं दिख जाती है जिसमें लोग ये कहते हैं कि धर्म पूछकर मारने वाले आतंकियों का, आतंक का कोई धर्म नहीं था, लेकिन एक आपराधिक घटना हो गई तो उस अपराध की घटना की जाति ढूंढ के निकाल ली। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस घटना पर, उनसे आपने सवाल नहीं पूछा। जिन्होंने बुलाकर आज पूरा कार्यक्रम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे क्यों नहीं पूछा कि मोईद खान के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, क्यों नहीं पूछा आपने? नहीं, मैं बता रहा हूं, पूछना चाहिए आपको। शैलेश यादव, जी नहीं, आपका जो एंकरिंग थी उसमें मैं सुन रहा था। शैलेश यादव एक यादव कम्युनिटी का बच्चा था और वो एक मुस्लिम लड़की से उसकी दोस्ती थी। उसको प्रयागराज के भीतर इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो यादव कम्युनिटी से आता है। मारने वाले कट्टरपंथी थे, चरमपंथी थे, मुस्लिम थे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। नवाब सिंह यादव कन्नौज में एक बिटिया के साथ अपराध करता है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और मोईद खान के साथ तो पूरी समाजवादी पार्टी जिस बेशर्मी के साथ खड़ी हुई, उस छोटी सी बच्ची से कहा गया कि यह बच्ची झूठ बोल रही है, डीएनए की मांग की गई। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता, जब पहलगाम में धर्म पूछ के गोली मारी जाती है, और वो लोग कह रहे हैं कि अपराध की जाति होती है। योगी जी की सरकार में किसी अपराध की जाति नहीं है। गोरखनाथ मंदिर जो है उसके मुख्य पुजारी दलित समाज से हैं। आपने अपने जो रामदेव जी है, बाबा रामदेव, वो कौन सी जाति से आते हैं? रैदास महान जो हमारे ऋषि रैदास जी जिनको हम लोग पूछते हैं, हमारे डोम राजा जिनके यहां जाके पूज्य अवैधनाथ जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने भोजन किया, जिनको राम मंदिर में बुलाया गया, न्योता दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा में उनको मुख्य अतिथि बनाया गया, जो वाल्मीकि समाज के लोग लाए गए, तो कौन लोग जो हिंदू समाज दिखाते रहिए, तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा आप दिखाते रहिए तो ये अत्याचार रुकेंगे नहीं। विश्वगुरु बनने की ताल हम जरूर ठोकते नजर आते हैं। 21वीं सदी में हम इक्वालिटी, आपकी सरकार इक्वालिटी की बात करती है ना, बराबरी की बात करती है ना, तो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में कितनी कार्रवाई हुई? अरे भाई
तभी कार्रवाई हो रही है, वरना बहन मायावती जी की मूर्ति समाजवादी पार्टी की सरकार में डंके की चोट पे तोड़ दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो दलित मुख्यमंत्री हैं। क्या कार्रवाई होती थी? हीरो बना के प्रस्तुत किया जाता था। बाबा साहब की बात है ना, यहाँ पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? पूजा जी, जहां पर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। हौसले बुलंद नहीं है। देखिए, जिस अतीक अहमद ने हर समाज के साथ, चाहे वो दलित रहा हो, अगड़ा रहा हो, पिछड़ा रहा हो, उसके साथ अपराध किया हो, उस अतीक अहमद का इलाज योगी जी की सरकार में हुआ। जिस मुख्तार अंसारी ने अगड़ों, पिछड़ों, दलितों सबके साथ अत्याचार किया, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, लेकिन दलित दुल्हा अभी बारात पे अब भी घोड़ी पर चढ़ नहीं सकता। वो किस्से आने अभी भी बंद नहीं हुए हैं, वो घटनाएं अभी भी आनी बंद हुई नहीं है। देखिए, कुछ लोगों की मानसिकता है, उनका इलाज जारी है। कुछ लोगों की मानसिकता है, मैं कहता हूं, मथुरा में समाजवादी पार्टी से जुड़े विशेष जाति के लोगों ने बारातियों को पीटा ना, इलाज हुआ, कार्रवाई हुई। यहां पर भी कार्रवाई हुई, इटावा में भी कार्रवाई हो रही है। इटावा में जिन्होंने किया है वो भुगत रहे हैं। मामला आपकी सरकार में उठता है, यहां पर विपक्ष को पूरा मौका मिल जाता है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव भाई? अब कथावाचक पर किसी का एक अधिकार होगा, अगर ऐसा है तो कानून बना दीजिए, नहीं तो जिस दिन पीडीए समाज के लोगों ने अलग से कथा कहनी शुरू कर दी, उस दिन प्रभुत्ववादी समाज का वर्चस्व खत्म होगा। देखिए, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी तो प्रयास करेगी, क्यों नहीं प्रयास करेगी? क्योंकि ये धर्म पूछकर गोली मारने वाले आतंकियों का धर्म, आतंक का धर्म नहीं है, पर यहां अपराध की जाति ढूंढ लाते हैं। और वही मोहित खान के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि बेटी दलित है, पर जो आरोपी है, जो बलात्कारी है, वो मोहित खान है। तो वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए? उस बेटी को क्यों नहीं बुलाया? अपराध की जाति तो आपकी अभी ढूंढी जाती है, भूल गए मुस्लिम यादव। आप अपराध की जाति तो अब हर राजनीतिक पार्टी ढूंढ रही है। हम तो खुलेआम पीछे आप भी नहीं है। आपने ठाकुर नाम लिया तो आप नहीं, आपने ठाकुर नाम अगर लिया तो आपने क्यों नहीं मथुरा की घटना में एक विशेष जाति का नाम लिया? आपने क्यों नहीं अयोध्या की घटना में मोहित खान का नाम लिया? तो ये तो आप भी कर रही हैं, आप भी सेलेक्टिव घटनाओं को उठा रही हैं। आप भी सुल्तानपुर की घटना पे मैंने तो पिछले 1.5 महीने के आंकड़े उठाए हैं। सरकार, राज्य में सरकार आपकी है, सवाल आपसे होंगे। भाई, आंकड़े 15 घटनाओं में आपने 7 घटनाओं के आंकड़े क्यों उठा लिए? आपने क्यों नहीं मोहित खान का जिक्र किया? आपने क्यों नहीं अमरोहा की घटना का जिक्र किया, जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े एक विशेष जाति के लोगों ने दलित समाज की बारात नहीं निकलने दी क्योंकि वो लोग घोड़े पे चढ़ के जा रहे थे? तो आंकड़े तो आप कैसे हमारी बातचीत हो चुकी है, इस पे पहले भी डिबेट जा चुकी है। मुझे बताइए, देश जानता है। अब ये नैरेटिव मत फैलाइए ना कि इस पे डिबेट नहीं होती, उस पे डिबेट नहीं होती। नहीं, नैरेटिव पता है राजकुमार भाटी जी, लोगों को पता है, आतंक का धर्म नहीं होता, अपराधी की जाति होती है।